नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड क्लास 9 और क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि जो आप सभी का क्लास 9 और क्लास 11 का है, एक क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन बैंक के PDF को आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इस क्वेश्चन बैंक में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, क्या इसमें जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे पूरी क्वेश्चन बैंक को दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ इसके PDF को आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 9 और क्लास 11 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, क्लास 9 और क्लास 11 का बहुत सारे चैनल पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको क्लास 9 और क्लास 11 की तैयारी करवा रहा हूँ, तो चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके पूरे क्वेश्चन बैंक को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्लास 11 के क्वेश्चन बैंक को देखते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्लास 11 हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है। क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक को जारी किया गया है। सारा को एक एक करके मैं दिखाऊंगा और आप लोग खुद से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्लास 11 के हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि किसने किसने ये क्वेश्चन बैंक आपका बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये सब टीचर हैं, बहुत ही मतलब हाई क्लास के टीचर हैं। देख सकते हैं यहाँ पे PGT +2 हाई स्कूल के टीचर हैं, मतलब बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। उसके द्वारा इस क्वेश्चन बैंक को तैयार किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपका पहली बात तो ये इस क्वेश्चन बैंक की खासियत है कि जो जो चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, समझ रहे हो ना, जो जो चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है उसके क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिए गए। तो ये आपके मन में शंका नहीं रहने वाला, भाई कौन पढ़ूं नहीं पढ़ूं, क्या पढ़ूं नहीं पढ़ूं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, जो आपके सिलेबस में है उसी को बस यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में दिया गया है। भले ही क्लास 12 में क्या हुआ था, जो हटा दिया गया उसी को भी दे दिया है, तो बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, लेकिन क्लास 11 में ऐसा आपका नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपका कुछ शॉर्ट में दे दिया है कि जो आपका पहला चैप्टर है, मान के चलते हैं लेखन कला और शहरी जीवन, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में दे दिया गया है इसके बारे में कि आपको इसको कैसे पढ़ना है, मतलब इसमें क्या चैप्टर में बताया गया है। शॉर्ट में देखिए यहाँ पे कि लगभग 5000 ईसा पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया से हुई थी। मेसोपोटामिया यह शब्द आपका यूनानी भाषा का शब्द है, जो शब्दों मेसो और आपका पोटोमोस से बना हुआ है, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पे आपका लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है, सारा कुछ यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया। कितना क्वेश्चन दिया गया भाई, तो पहला चैप्टर में आपका 40 क्वेश्चन दिया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 40 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मारी के राजा किस समुदाय के थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका ये, उसके बाद आपका देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। और जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये बहुत ही कम प्रश्न दिए गए, 4-4-5-5 प्रश्न दिए गए, क्योंकि आपका क्लास 11 में तो ऑब्जेक्टिव ही आता है, सब्जेक्टिव तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में आता ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा दिया गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना के बराबर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना के बराबर दिया गया है, ठीक है। सब्जेक्टिव काटना है, हाँ समझ रहे हो ना बातों को। तो ये सारा का सोल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा, एकदम आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। बस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट करना है चैनल को आपको और जुड़े रहना है भाई, भरोसा करना है आपको। जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ते जाना है, ऐसा नहीं कि कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका जैसे ही 26 फरवरी को आपका जो एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा आपका, ये तो 29 दिन का रहेगा। उसके बाद 1 मार्च से, मैं दावा करता हूं कि 1 मार्च से आपका यही आपका 5 मार्च तक, ज्यादा नहीं, क्योंकि चुनाव है आगे भाई, 1 से 5 मार्च तक आपका भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और इसका डेट मात्र 15 दिन पहले निकलता है। दिक्कत वाली बात ये है। तो ऐसा मत रहिए कि पढ़ेंगे, आपको पढ़ते चले जाना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन बैंक हो गया। इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में, कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है। वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जो जो सब्जेक्ट का आया हुआ है, लगभग सारा सब्जेक्ट का आया हुआ है, जो जो मेन सब्जेक्ट है। अब सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, इस सब सब्जेक्ट का नहीं आया हुआ है, ठीक है। जो आपका मेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट का आपका आया हुआ है। बाकी बात संस्कृत का आया हुआ है। सारा कुछ मैं यहाँ पे PDF आपको दे दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए तो मिलते हैं आपको यहाँ पे। अब हम लोग देख लेते हैं क्लास 9 के क्वेश्चन बैंक को। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चन बैंक है हमारे पास, ये आपका क्लास 9 का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। चलिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक को डिटेल में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसमें किस प्रकार का कंटेंट आपका दिया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं,
इसके पीडीएफ को आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको और बता देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे आपका दिया गया है। ये आपका सोशल साइंस का है। तो देखिए सबसे पहले सोशल साइंस में हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार से आपका स्मरणीय तथ्य यहाँ पे जो आपके होते हैं, मतलब कि आपका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो यहाँ पे आपका दे दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया भाई, तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। आपका लगभग 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए और इसको कर लेने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आपके भी सिलेबस फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आता नहीं है भाई ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो आपका नहीं दिया हुआ है सब्जेक्टिव। फिर उसी प्रकार से सारे चैप्टर का आपका चैप्टर वाइज आपका 50 से 60 70 क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिएंगे, 75, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो इसे आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो टेलीग्राम को आप लोग डाउनलोड कीजिए। वहाँ आईडी बना लेना है आपको, ठीक है, आपके मोबाइल में होगा और वहाँ पे आपको सर्च करना है द PCM विजन। क्या सर्च करेंगे, द PCM विजन, ठीक है। वहां पे आप लोग सर्च करेंगे और क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यही अपडेट्स आप सबों के लिए, चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को फुल तैयारी करवाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।